नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के दो बहुत ही खास और नए दौर के मंदिरों की कहानी जानेंगे, प्रेम मंदिर और राम मंदिर। एक मंदिर जो दिव्य प्रेम का प्रतीक है और दूसरा जो हमारी आस्था और विरासत की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दो आधुनिक चमत्कार आखिर है क्या? फिर इनके डिजाइन और ये किसे समर्पित है, इस पर बात करेंगे। इनके बनने की कहानियों को समझेंगे, वहां जाने पर कैसा महसूस होता है वो जानेंगे, और आखिर में आज के दौर में इनका क्या असर है, इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये 21वीं सदी के ऐसे अजूबे हैं जो हर साल लाखों लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन दोनों की कहानी, उनकी पहचान और उनके बनने की वजह एक दूसरे से बहुत बहुत अलग है। देखिए, एक तरफ है वृंदावन का प्रेम मंदिर, जो दिव्य प्रेम का एक मॉडर्न स्मारक है। इसे देखिए, ये पूरा का पूरा संगमरमर की शानदार कलाकारी से बना है। और दूसरी तरफ है अयोध्या का राम मंदिर, आस्था और विरासत का एक ऐतिहासिक प्रतीक, जिसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मतलब दोनों ही मंदिर अपने अपने तरीके से 21वीं सदी में भारतीय आस्था को दिखाते हैं। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं इन मंदिरों की बनावट और उनके आध्यात्मिक दिल को। मतलब इनकी आर्किटेक्चर के पीछे आखिर सोच क्या है और इनके गर्भगृह में कौन विराजमान है। प्रेम मंदिर की जो सफेदी और चमक है ना, वो आती है इटली से लाए गए मकराना मार्बल से। ये जो बेदाग सफेद संगमरमर है, ये पवित्रता और शांति का एहसास कराता है, जो मंदिर के नाम यानी प्रेम मंदिर के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। और प्रेम मंदिर के उस दूधिया संगमरमर से बिल्कुल अलग राम मंदिर के लिए चुना गया है गुलाबी रंग का बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन। ये पत्थर सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि ये हजारों साल तक टिक सकता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि भारत के पुराने पारंपरिक मंदिर इसी तरह के पत्थरों से बनते आए हैं। अब राम मंदिर की वास्तुकला का जो आधार है वो है नागर शैली। ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये उत्तर भारत में मंदिर बनाने का एक बहुत ही पुराना और भव्य स्टाइल है, जिसमें ऊंचे पतले होते हुए शिखर सीधे गर्भगृह के ऊपर बनाए जाते हैं। ये स्टाइल मानो जमीन से लेकर आसमान तक एक कनेक्शन का प्रतीक है। अच्छा, हमने बाहर की बनावट की तो बहुत बात कर ली, है ना? लेकिन इन विशाल इमारतों के अंदर असली ऊर्जा कहाँ से आती है? वो कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है? प्रेम मंदिर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राधा कृष्ण और सीताराम के दिव्य प्रेम को समर्पित है। वहीं राम मंदिर का केंद्र बिंदु है रामलला, यानी भगवान राम का बाल स्वरूप। तो एक मंदिर जहां दिव्य प्रेम के दर्शन करवाता है, वहीं दूसरा मंदिर एक पूज्य आराध्य के बाल स्वरूप को। हर बड़ी इमारत का अपना एक इतिहास होता है, एक सफर होता है, और इन दोनों मंदिरों के बनने तक का जो सफर है वो भी एकदम अलग रहा है। तो आइए जरा इनकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, प्रेम मंदिर का कंस्ट्रक्शन साल 2001 में शुरू हुआ और करीब 11 साल बाद 2012 में ये लोगों के लिए खोल दिया गया। दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर 2020 में शुरू हुआ और 2024 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। हैं तो दोनों ही इसी दौर के मंदिर, लेकिन उनकी निर्माण यात्रा अलग अलग वक्त पर पूरी हुई। अब बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जो कोई भक्त या टूरिस्ट इन जगहों पर जाकर महसूस करता है। क्योंकि कोई भी मंदिर सिर्फ अपनी बनावट से नहीं, बल्कि अपने माहौल, अपने उत्सवों और वहाँ की भक्ति से भी पहचाना जाता है। प्रेम मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन को दिखाती हुई बारीक नक्काशी और शाम को होने वाला म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो वाकई एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ जन्माष्टमी और राधाष्टमी के त्योहार तो बस देखते ही बनते हैं, बड़ी धूमधाम और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। और दूसरी ओर राम मंदिर की भव्यता उसके नक्काशीदार खंभों, विशाल मंडपों और 3 मंजिला ऊंची संरचना में दिखती है। इसका मुख्य आकर्षण है गर्भगृह में विराजमान रामलला की दिव्य मूर्ति। और यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव जाहिर है रामनवमी है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। अच्छा, अब जरा इनके बड़े पैमाने और आज के कल्चर पर इनके असर को देखते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये आज के भारत के बहुत शक्तिशाली सांस्कृतिक केंद्र भी बन चुके हैं। ये चार्ट इनके विशाल आकार की एक झलक देता है। अब सटीक आंकड़े भले ही अलग अलग हों, पर यह साफ है कि दोनों ही मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैले हैं और इनकी इमारतें आसमान छूती हैं, जो इनके बड़े महत्व को भी दिखाती हैं।
और सिर्फ साइज में ही नहीं, लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत में भी ये मंदिर बहुत बड़े हैं। हर साल लाखों लोग इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, जो दिखाता है कि भारत में आस्था का पैमाना कितना बड़ा है और लोगों का इन जगहों से कितना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सिर्फ ईंट और गारे की इमारतें नहीं हैं, बल्कि आस्था के जीवंत स्मारक हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये वो जिंदा जगहें हैं जहां हर दिन आस्था, संस्कृति और समुदाय एक साथ मिलते हैं। ये विश्वास के धड़कते हुए केंद्र हैं। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, एक ही राज्य में लगभग एक ही समय में बने ये दो भव्य मंदिर, जिनकी पहचान, वास्तुकला और आध्यात्मिक केंद्र एक दूसरे से इतने अलग हैं, ये भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के निरंतर विकास और उसकी विविधता को किस तरह दर्शाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।